भाई हम में से अधिकतर लोगों का सपना होता है मर्सिडीज़ ओन करने का। और ये जो आज हमारे साथ गाड़ी है ये है मर्सिडीज़ की इंट्रोडक्टरी लेवल लिमोजिन जो है, ऐसा मर्सिडीज़ बोलती है। दिस इज़ ए क्लास A200। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो A200 है ये पेट्रोल और डीजल में आपको ऑफ़र की जाती है। A200D अगर लिखा है तो दैट इज़ डीजल, अगर A200 है तो दैट इज़ पेट्रोल। सो आज जो है हमारे पास ये है पेट्रोल वेरिएंट। तो आइए जानते हैं कि इस गाड़ी में क्या सारी चीज़ें मिलती हैं, फीचर्स क्या मिलते हैं, इंजन किस तरीके की रहती है, सेफ्टी के लिहाज से क्या सारी चीज़ें मिलती हैं। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसा कोई कंटेंट, ऐसा कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक पूरा वॉक अराउंड मैं आपको देता हूँ। शुरुआत सबसे पहले गाड़ी की कीज़ से करते हैं। सो बात इसकी कीज़ की करें तो लॉक, अनलॉक और ये बूट ओपन करने का आपको ऑप्शन मिलता है। फ्रंट से अगर बात करें तो फ्रंट फेशिया जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। सामने की तरफ आपको मिलता है एक सिंगल स्लैट हॉरिजॉन्टल तरीके का, और ये मर्सिडीज़ का बड़ा सा लोगो जो कि देखने में काफ़ी मैसिव लगता है। ऊपर आपको यहाँ मर्सिडीज़ बेंज का जो है एम्ब्लम जो है वो मिलता है। बाकी अगर ये ग्रिल देखते हैं तो थोड़ा सा हनी कॉम सॉर्ट ऑफ लगता है, हल्का ग्लॉसी जो फिनिश है उसमें आता है। बाकी अंदर ये भी जो आपको दिखता है ये भी ग्लॉसी तरीके का मिलता है। यहाँ कैमरा नहीं है। सेंसर्स की अगर बात करें तो टोटल 6 सेंसर्स आपको मिलते हैं, 1, 2 और यहाँ पर साइड में। और इस तरीके का सेटअप जो है ये आपको दोनों ही तरफ मिलता है। बाकी जो इसकी हेडलाइट्स है ये हाई परफॉर्मेंस जो हैं हेडलाइट्स हैं। अगर आप इसके DRL की बात करें तो ये बाई फंक्शनल होता है, ये इंडिकेटर और DRL दोनों का काम करता है। सो गाड़ी का फ्रंट फेशिया जो है कुछ इस तरीके का दिखता है। साइड में अगर आप आते हो तो साइड में आपको पिरेली के टायर्स मिलते हैं। टायर सेक्शन की अगर बात करें तो 205 55 R17 RFT यानी रन फ्लैट टायर जो है इसमें आपको मिलता है, जिसमें कि अगर गाड़ी मान लीजिए आपकी पंक्चर भी हो जाती है तो लगभग 80 किलोमीटर की स्पीड से आप 80 किलोमीटर तक इस गाड़ी को चला सकते हैं। बाकी इस तरफ अगर आप आते हैं सो ऑटो फोल्ड जो ORVM है वो मिलते हैं, एंड आपको इस पर LED की जो है लाइटिंग मिलती है। बाकी डोर की अगर बात करें तो चारों ही जो डोर्स हैं उस पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको क्रोम लाइनिंग, ये जो क्रोम की स्ट्रिप है ये पूरी देखने को मिलती है, जो कि बेहद ही शानदार लगती है। इसके डुअल टोन अलॉयज़ जो हैं ये भी काफ़ी अमेजिंग लगते हैं। रियर में अगर आप आते हैं तो रियर में भी आपको 6 सेंसर्स का सेटअप मिलता है। यहाँ पर आपको LED टेल लैम्प का पूरा सेटअप जो है वो मिलता है। दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पर A200 की जो है वो बैजिंग मिलती है। सो यहाँ पर D नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पर D होता तो वो डीजल होता, दिस इज़ पेट्रोल। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो ये जो गाड़ी है ये 1332 सीसी में आती है। 160 bhp की ताकत जो है लगभग निकालती है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करती है। अगर डीजल वेरिएंट की बात करें तो डीजल में आपको पावर थोड़ी और ज़्यादा मिलती है, 350 Nm का टॉर्क मिलता है। एंड जो डीजल है उसमें आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। ये पेट्रोल है, इसमें आपको 7 DCT ट्रांसमिशन ऑप्शन जो है वो मिलता है। एंड अगर डीजल की बात करें तो उसमें आपको 8 DCT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। ऊपर जो है आपको कैमरा मिलता है। दिस इज़ नॉट ADAS इक्विप्ड, पर ये जो सेंसर्स हैं, ये जो कैमरा हैं, ये सब पार्क असिस्ट में जो हैं ये मदद करते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले गाड़ी की रियर सीट से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो जब आप गाड़ी को खोलते हैं तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, सबसे पहले डोर से शुरुआत कर लेते हैं। सॉफ्ट लेदर जो है ये सारा मिलता है। यहाँ पर ब्रश्ड एल्युमिनियम सॉर्ट ऑफ जो है ये एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि बेहद प्रीमियम लुक देते हैं। बाकी गाड़ी की रियर सीट कुछ इस तरीके की दिखती हैं, बेज कलर की, काफ़ी लाइट है। मैं मानता हूँ कि इस तरीके की सीट्स जब होती हैं ना तो थोड़ा सा उसको मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रियर में ऐसा कोई स्कफ प्लेट या कुछ ऐसा जो है वो नहीं मिलता है। ये 5-8 के हिसाब से सीटिंग पोजीशन जो है, ड्राइविंग सीटिंग पोजीशन, उसको एडजस्ट किया गया है। आइए अंदर चलते हैं। सो रियर में कुछ इस तरीके का सेटअप मिलता है चीज़ों को रखने के लिए। यहाँ पर AC वेंट्स जो हैं ये मिलते हैं। बात अगर AC वेंट्स की करें, सर्कुलर है जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं। उस पर भी ये ब्रश्ड एल्युमिनियम सॉर्ट ऑफ जो है आपको ये गार्निश मिलती है, जो कि अगेन एक बहुत ही रिच लुक देती है। नीचे की तरफ आपको C टाइप जो है एक पोर्ट मिलता है, बाकी ये ओपन नहीं होता है। एंड इस तरफ अगर आप आते हैं तो आपको सेम वही सेटअप मिलता है।
यहाँ पर अगर आप आते हैं तो 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो हैं वो मिलती हैं। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये आर्मरेस्ट है, जिसमें आपको 2 जो है कुछ इस तरीके से कप होल्डर्स हैं वो मिलते हैं। बाकी 3 पैसेंजर्स जो हैं वो मुझे लगता है कि अगर एवरेज 5 से 5-7 हाइट के हैं तो वो यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। रीज़न है भाई ये सेंटर टनल, आप ये देखो, ये सेंटर टनल ये कितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो अगर कोई छोटा बच्चा ही है तो वही बीच में बैठ सकता है। बाकी अगर एवरेज हाइट का भी इंसान होगा तो इसमें नहीं बैठ पाएगा। ऊपर की तरफ अगर आप आते हैं तो रीडिंग लैंप जो है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर जो है ये आपको एक कोट हैंगर जो है, हुक जो है वो मिलता है। बाकी इस तरीके का आपको जो है सामने पूरा लुक एंड फील जो है वो आती है। तो आइए गाड़ी में आगे चलते हैं, पर उससे पहले कि हम आगे चलें एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो सीट बेल्ट है इसकी हाइट वगैरह आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये आपको फिक्स तरीके का जो है ये यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए अब आगे चलते हैं और दिखाता हूँ कि आगे क्या सारी चीज़ें जो हैं आपको इस गाड़ी में ऑफ़र की जाती हैं। सो डोर्स को जब आप ओपन करते हैं, भाई डोर्स हेवी तो हैं ही, इतना तो फील आ ही जाता है। बाकी सेम जैसा हमने रियर में देखा था, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच लेदर जो है वो मिलता है डुअल टोन सॉर्ट ऑफ में, ब्लैक और बेज के कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर ब्रश्ड एल्युमिनियम सॉर्ट ऑफ फिनिश में चीज़ें मिलती हैं। ये वॉलनट ब्राउन तरीके का यहाँ पर एलिमेंट मिलता है जो कि बेहद शानदार लगता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको मेमोरी फंक्शन मिलते हैं 3 तरीके के। बाकी आप सीट को इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन मिलता है अंदर से। ये बूट को ओपन करने का जो है यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। इस तरफ अगर आप आते हैं तो इस तरफ यहाँ पर आपको लंबर सपोर्ट मिलता है, 4 वे जो है लंबर सपोर्ट मिलता है। एक अच्छी चीज़ और है कि एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट के लिए इसमें आपको कुछ सेंटीमीटर का सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, जिसको आप इस तरीके से एक पुश ऑफ बटन पर एक्सटेंड या फिर रिट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सामने आपको डेड पेडल मिलता है और ये 7 DCT है, तो उस तरीके का सेटअप मिलता है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो लाइट के कंट्रोल्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का कंट्रोल जो है, पियानो ब्लैक फिनिश तरीके का एलिमेंट जो है वो मिलता है। आइए और अंदर चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या सारी चीज़ें जो है इसमें आपको मिलती हैं। बाकी स्टीयरिंग अगर आप देखते हैं तो स्टीयरिंग जो है डी कट स्टीयरिंग नहीं है। अगेन ये जो चीज़ें हैं ना, ये सॉर्ट ऑफ ब्रश्ड एल्यूमिनियम जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ, ये गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा जो है रिच लुक जो है वो देते हैं। और ये जो है भाई अपने आप में ही काफ़ी है बताने के लिए कि एक अलग क्लास की आप गाड़ी चला रहे हो। बाकी इसका दरवाज़ा बहुत हेवी है और ये थर्ड साउंड जो है ये भाई दिल को बड़ा ही सुकून देती है। आइए सीट को थोड़ा सा और पीछे करते हैं ताकि मैं आपको बेहतर एक पर्सपेक्टिव दिखा सकूं। को पैसेंजर साइड की भी अगर बात करें तो को पैसेंजर साइड पर भी आपको 3 अलग अलग तरीके के मेमोरी फंक्शन जो हैं सीट के वो मिल जाते हैं। इस तरीके के एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों ही तरफ मिलते हैं। बाकी बॉटल होल्डर जो है 1-1 लीटर की चारों ही डोर्स के लिए जो है वो मिल जाती है। आइए इस सीट को भी मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ पहले। सो सीट जो है वो हमने पीछे कर ली है। यहाँ पर भी आपको सेम जो है थाई सपोर्ट वो है वो मिलता है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का सपोर्ट इसमें आपको फ्रंट सीट्स पर मिलता है, मतलब आप थाई सपोर्ट भी ले सकते हो, उस तरीके की चीज़ें आपको रियर सीट में जो हैं वो नहीं मिलती है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच लेदर जो है वो मिलता है। सर्कुलर तरीके के AC वेंट्स जो हैं वो मिलते हैं और टोटल ये वेंट्स जो हैं इनका नंबर 5 है। ये 3 यहाँ पर सेंटर में मिलते हैं, एक जो है इस तरफ मिलता है और दूसरा जो है वहाँ पर मिलता है। बाकी सेंट्रल कंसोल जो है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको एक C टाइप पोर्ट मिलता है। यहाँ पर वायरलेस फ़ोन चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। 2 कप होल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर आपको वॉल्यूम को कंट्रोल करने के ऑप्शन, कैमरा का ऑप्शन जो है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर भी आपको डायनेमिक जो है वो बटन दिया जाता है। बाकी ये जो है यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह अपना कुछ जो चीज़ें हैं रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर सेंटर में भी एक आर्मरेस्ट है जिसको आप कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, जिसमें अगेन आपको 2 C टाइप जो पोर्ट हैं वो दिखते हैं और ये ठीक ठाक है, मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप ज़रूर रख सकते हैं। अब आते हैं जी इसके फ्रंट में। सो इसका फ्रंट जो है मैं आपको बता दूं 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 10.25 इंच का ही MID है। यहाँ पर आपको पुश बटन स्टार्ट जो है ये मिलता है विद ऑटो स्टार्ट ऑन ऑफ। जब तक ये स्टार्ट होती है तब तक हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो गियर लीवर जो है वो मिलता है।
इस तरफ अगर आप आते हैं तो आपको जितने वाइपर के कंट्रोल्स हैं ये सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर दोनों तरफ आपको पेडल शिफ्टर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको जो हैं यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें वॉइस कंट्रोल, फ़ोन, वॉल्यूम अप डाउन, फेवरेट करने की चीज़ें, मेन्यू में एंटर करने की चीज़ें, यहाँ पर जो है क्रूज़ कंट्रोल और MID की सारी चीज़ें जो हैं वो दिखती हैं। तो ये देखिए जी, ये इसका MID है 10.25 इंचेस का, और 10.25 इंच का ही आपको इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। बाकी इसमें 360 डिग्री कैमरा, ADAS, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलती है। यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो सॉर्ट ऑफ जूल तरीके का ये पूरा सेटअप जो है वो मिलता है। सॉर्ट ऑफ रीडिंग लैम्प जो है इसमें, यहाँ पर SOS, जो मर्सिडीज़ मी का ऑप्शन है, कॉल, वो सारी चीज़ें, और ये लाइट्स और सनरूफ से रिलेटेड जितने कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं। बात अगर सेफ्टी की करें तो इसमें आपको 7 एयर बैग्स मिलते हैं, 2 फ्रंट में, 2 कर्टन एयर बैग्स 2 साइड में, और एक जो है वो आपको ड्राइवर नी साइड के लिए मिलता है। इससे पहले कि इंफोटेनमेंट और MID के जितने भी फीचर्स हैं उसकी बात करें, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो मिलता है, एंड ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी को ड्राइवर साइड के लिए और ड्राइवर साइड के लिए आप अलग तरीके की जो है AC का सेटिंग कर सकते हैं, एज इन टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ जो मिसिंग लगी, एज सच यहाँ पर कोई सनग्लास होल्डर नहीं है। बात अगर स्टीयरिंग की करें तो स्टीयरिंग जो है ये इसका टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही है। ये है ओवरऑल इसका स्टीयरिंग और तमाम सारी चीज़ें। अब ज़रा इंफोटेनमेंट में भी देख लेते हैं और MID में भी देख लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें मिलती हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी के लिहाज से इसमें आपको एक्टिव बोनट जो है वो भी मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको जो पार्क असिस्ट है वो भी मिलता है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है, पहले तो स्क्रीन जो है वो बेहद ही लाजवाब है, एकदम HD तरीके की फील होती है। इसमें नेविगेशन, फ़ोन, रेडियो, मीडिया, ऐप्स, कंफर्ट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसकी जो सीट्स हैं उसमें मसाजिंग फंक्शन जो है वो भी मिल जाता है आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको स्क्रीन में दिखती हैं। बाकी MBUX जो है वो इसमें आपको सिस्टम मिलता है, जो कि ऐसा नहीं है कि गूगल या एप्पल पावर्ड है, इनका अपना ही सिस्टम है जो कि बेहद लाजवाब है, जो कि आपको रियल टाइम ट्रैफिक और सारी चीज़ें जो हैं वो बताता है। और इसमें आप अलग अलग तरीके से टेरेन्स भी जो हैं वो सेट कर सकते हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या सारी चीज़ें जो मिलती है। फ़ोन में नॉर्मल फ़ोन की सेटिंग्स मिलती है, रेडियो में आपको FM रेडियो का ऑप्शन मिलता है, मीडिया में अलग अलग तरीके के मीडियाज़ जो हैं वो मिलते हैं। बाकी ऐप्स में अगर आप जाते हैं तो मर्सिडीज़ मी जो इनका ऐप है उसके सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। वेदर, ब्राउज़र, क्विज़, सर्विस, शफल पैक, गेम्स वगैरह भी हैं इसमें, जो आप थोड़ा अगर रिलैक्स कर रहे हैं तो खेल सकते हैं। बात अगर कंफर्ट की करें तो सीट को लेकर जितने भी सेटिंग्स है वो यहाँ पर मिलती है। बैकरेस्ट किस तरीके से रखना है, सीट सरफेस, क्या सारी चीज़ें हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें मसाज वगैरह सारी चीज़ें हैं। बाकी इनकैप में इसको 5 स्टार की रेटिंग जो है वो मिली हुई है। बाकी इसमें सेटिंग्स का जो है वो आपको ऑप्शन जब आप जाते हैं इसमें तो अलग अलग तरीके की सेटिंग्स मिलती हैं। कोलोजन अवॉइडेंस के लिए असिस्टेंट चाहिए, कैमरा पीछे आपने देखा नहीं होगा, मतलब रिवर्स में जब आप डालते हैं तो कैमरा पॉप आउट होता है। इसके अलावा पार्किंग और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको मिलती हैं। व्हीकल्स के सारे ऑप्शन, मतलब व्हीकल से रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स, ड्राइविंग को लेकर के, इसके अलावा कंफर्ट, डायनेमिक सेलेक्ट जो है आपको किस तरीके का चाहिए, स्टीयरिंग जो है कितना हार्ड चाहिए, कितना सॉफ्ट चाहिए। बाकी लाइट्स एक्सटीरियर में किस तरीके की चाहिए, इंटीरियर में एम्बियंट लाइटिंग जो है वो किस तरीके की चाहिए। अभी अंधेरा नहीं हो रखा, वरना अंधेरा होता तो मैं इसको दिखाता आपको कि जो इसकी एम्बियंट लाइटिंग है वो भाई नेक्स्ट लेवल जो है वो रहती है। तो ये जो सारे कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आइए एक बार ज़रा बैक जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। उसके अलावा सिस्टम का कंट्रोल मिलता है, जिसमें कि वॉइस असिस्टेंट भी आपको मिलता है। हे मर्सिडीज़ बोल करके आप चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैंने हे मर्सिडीज़ बोला, ऊपर आप देख सकते हैं कि एनिमेशन चल रहा है। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पर इन्फो और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ये हमने वॉइस कमांड को कैंसिल कर दिया है। इस तरफ अगर आप आते हैं तो आपको MID जो है वो दिखती है। MID को आप अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें। अगर आपको नेविगेशन चाहिए तो नेविगेशन, फुल स्क्रीन नेविगेशन आप कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आप दोनों ही स्क्रीन पर नेविगेट कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल आपको बहुत ही शानदार लुक एंड फील कुछ इस तरीके का देता है। आपका ओवरऑल जर्नी जो है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। यहाँ पर आपको स्पीड और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, टेम्परेचर, पार्किंग ब्रेक का क्या स्टेटस है, फ्यूल कितना है, वो सारी चीज़ें जो हैं
वो मिल जाती हैं। इसके अलावा असिस्टेंस जो है वो मिलती है कि गाड़ी अगर चल रही है तो अगल बगल में कोई अगर आ रहा है तो ये गाड़ी आपको सिग्नल करती है। इसके अलावा एज आई सेड कि इसमें आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। सो इसमें अंडरस्टेटेड जो है वो आपको ऑप्शन मिलता है, इन डायल्स को आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और ऑप्शन मिलता है स्पोर्ट्स का, जो कि देखने में थोड़ा सा और अलग जो है वो दिखता है। थोड़ा स्पोर्टी फील जो है वो आपको दे देता है। इसमें इंजन डेटा, क्या स्पीड रहने वाली है, 270 की टॉप स्पीड जो है वो होती है लगभग 8.9 सेकेंड्स में ये 0 to 100 करती है गाड़ी। इसके अलावा क्लासिक फील जो है ये सबसे अच्छा, मतलब सबसे नीट एंड क्लीन जो है वो लगता है। सेफ्टी के लिहाज से ABS, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें ऑफ़र की जाती है। अब बात इसके ग्लब बॉक्स की भी कर लेते हैं। ग्लब बॉक्स जब आप ओपन करते हैं तो आपको इसमें एक लाइट जो है ये मिलती है और एक सॉर्ट ऑफ सीक्रेट कंपार्टमेंट जो है यहाँ पर मिलता है, जो कुछ इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। आइए इसका सनरूफ क्लोज़ करते हैं और बूट में दिखाता हूँ कि बूट में आपको क्या सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। इसका जो बूट है वो आप जेस्चर से भी ओपन कर सकते हैं। क्लोज़ करने के लिए आपको जो है कोई यहाँ पर बटन नहीं मिलता है, इसको मैनुअली ही क्लोज़ करना पड़ता है। बाकी यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको स्पेयर टायर जो है वो मिलता है। इसके अगर सेक्शन की बात करें तो 125 R19 ही जो है वो मिलता है, अलॉय नहीं मिलता है आपको। यहाँ पर इस तरीके का रिम जो है वो मिलता है। बाकी 395 लीटर की बूट स्पेस आपको जो है पेट्रोल में मिलती है। डीजल में ये बूट स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 405 लीटर के आसपास जो है इसकी बूट स्पेस होती है। इसकी जो रियर सीट है ये भी आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। जब आप इसको फोल्ड कर लेंगे तो आप और भी स्पेस जो है ये इसमें बना पाएंगे। इंडिया में अब जो ट्रेंड है वो भी बहुत ज़्यादा बदल रहा है, बिकॉज इस तरीके की जो थोड़ी सी लग्जरी क्लास है उसकी डिमांड भी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो अगर आप अपने लिए एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी देख रहे हैं तो A200, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया, ये इंट्रोडक्टरी सेगमेंट की सिडान है फ्रॉम मर्सिडीज़। ये आप ले सकते हैं। ऑन रोड जो दिल्ली के अंदर इसकी प्राइस है वो आती है लगभग 50 लाख रुपए। एक शोरूम की अगर बात करें तो 46 लाख के आसपास जो है इसकी प्राइसिंग रहने वाली है पेट्रोल वेरिएंट में। डीजल में 2 लाख रुपए के लगभग और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये है A200 का एक पूरा डिटेल्ड वॉक अराउंड आपके लिए। कोई सवाल है अगर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमें एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसा कोई कंटेंट, ऐसा कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।